ओम काली जी। आज हम ज्ञान सूत्र की 5वीं कड़ी में साथ में हैं। ज्ञान सूत्र के माध्यम से गुरु जी के मार्गदर्शन में हम अपनी आध्यात्मिक जीवन शैली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर रहे हैं। इस पथ पर चलते हुए हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले सत्संग में हमने जाना कि 10वां और 11वां ज्ञान सूत्र है कि ज्ञान और साधना अगर हमारे भीतर पवित्रता, सरलता और मुक्ति नहीं ला पा रहा है तो वह ज्ञान और साधना व्यर्थ है। हमें यह देखना है कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसमें कमी है या हम ज्ञान का उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल ही नहीं कर पा रहे। शिव काली बोध की साधना में हम देख रहे हैं कि ये कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम जो भी कर रहे हैं हमें उसका प्रमाण मिलता है। हमने जाना कि साधना के माध्यम से मां कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारे सभी चक्रों का भेदन करती हैं, वही हमें पवित्र भी कर देती हैं। हमें सिर्फ अपनी साधना पर फोकस करना है। सभी वृत्तियां अपने आप अपना रास्ता छोड़ने लगेंगी। गुस्सा, भय, राग, द्वेष हमसे सब दूर होने लगेंगे। 12वें सूत्र में हमने जाना कि गुरु को बनाने में जल्दी ना करें, लेकिन जब हम गुरु बना लें तो पूरा समर्पण करने की कोशिश करें। ज्ञान सूत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। गौतम बुद्ध 80 साल के हो गए और उनके जाने का समय आ गया। जब वो अपनी शैया पे लेटे हुए थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, अप दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बने। ये उनका आखिरी संदेश था, आप अपने दीपक स्वयं बने। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भी चीजें हैं ये सब नश्वर हैं, आप अपने आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर लगे रहो, जो सत्य है उसकी खोज में लगे रहो, जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहो। ये उनका आखिरी संदेश था। उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसके बाद। और ये जो उन्होंने बात बोली, अप दीपो भव, ये हमारा 13वां ज्ञान सूत्र है कि हम सबको स्वयं अपना दीपक बनना है, अपने भी काम करना है ना। दीपक कौन बनेगा? जो अपना पवित्रीकरण करेगा। अब आपको क्लियर हो रहा है ना कि ज्ञान कितना जरूरी है एक भक्त के लिए। कि जब तक भक्ति में रहते हैं तो भक्ति में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हम करते रहते हैं, ये सोच के कि यही तरीका है ईश्वर को प्रसन्न करने का। क्योंकि बात की शुरुआत ही यहां से हुई थी ना कि जो सेवक है उसको सेवक को प्रसन्न करना है। भक्त को जो समझ में आया, अपने माता पिता को देख के, समाज को देख के, जो भी क्रियाएं हैं उनको देख के वो उसमें लग जाता है। अभी वो अज्ञानी है, उसको नहीं पता है कि जिसकी भक्ति कर रहा हूं जो परम पवित्र है, उसके लिए मुझे भी पवित्र होना पड़ेगा। ये ज्ञान में आने के बाद समझ में आता है कि पवित्रीकरण का कितना बड़ा महत्व है। सारे के सारे जो गुरु थे, जो साधु महात्मा हैं, सभी इस बात को बोल गए कि अपना पवित्रीकरण तो करना ही पड़ेगा। ये ज्ञानी भक्त को समझ में आता है। तभी मैंने बोला ना, जो हमारा पहला सूत्र था कि अगर भक्ति में ज्ञान नहीं है तो भक्ति अधूरी है, और अधूरेपन से हम कुछ करेंगे वो हमारे को कहीं पहुंचाएगा नहीं। कोई भी चीज ले लो आप
घर में कोई खाना बनाने की इच्छा आती है आपके सीखने के लिए कि खाना बनाना है, लेकिन खाना आप स्वादिष्ट नहीं बना पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आपका परिवार खुश नहीं हो रहा, आपको खाने की विधि नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सा भोजन मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, किसको कब क्या चीज खिलानी है। आजकल जैसे एक फैशन बन गया है, बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो अच्छी गृहिणी होगी उसको पता होगा कि ये तो जहर है, ये मैं अपने परिवार वालों को क्यों दूं, अपने बच्चों को क्यों खिलाऊं। चाहे समाज खिला रहा है, समाज उसको फैशन बना के बैठ गया है, मुझे उस फैशन में नहीं फंसना। वो उसको समझ में आएगा जो गृहिणी ज्ञानी है, जिसको पता है। और जो ज्ञानी नहीं है, वो जो चीज परिचलित है उसके हिसाब से अपने परिवार को वो चीज खिलाएगी जो फैशनेबल होगा। पिज्जा खिलाना फैशनेबल है। कई बार माता पिता के मन में यह भी आता है, बच्चों को स्पेशली बर्गर खिलाने ले जाएंगे कि ऐसा ना हो कि इनको हम जो चीज सब लोग कर रहे हैं वो चीज ना करने दें। मैं बोलता हूं ना, चूहे को मारने की दवाई हम खिला रहे हैं पैसा खर्च करके अपने बच्चों को, रैट पॉइजन, सिर्फ इसलिए दूसरों को देख के कि दूसरे अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो हमें भी खिलानी है, हम पीछे ना रह जाए, हम समाज में पीछे ना रह जाए, हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। हमारा पहले जो स्कूल था ना, नोएडा में चलता था, एक झुग्गी झोपड़ी की जगह है वहां पे। तो जो बच्चे पढ़ते थे वो ऐसी परिवार से थे जो लेबर क्लास थी। एक बार मेरे मित्र ने मुझसे बोला कि महेश जी, मैं जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको खास भोजन कराना चाहता हूं। मैं कहा कराइए, आप क्या चाहते हैं आप। तो वो कहते हैं मैं उनके लिए डोमिनोज से पिज्जा लेके आऊंगा। मैं कहा जरूर लेके आइए। तो वो बड़ा पैसा खर्च करके डोमिनोज का पिज्जा लेके आए, गार्लिक ब्रेड लेके आए, कोक लेके आए, पूरी जहर की आइटम लाए। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा आप करिए। आप इस बात का यकीन मानिए, उन बच्चों ने जो पिज्जा आया पसंद ही नहीं किया, थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ दिया, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको उस जहर को खाने की आदत ही नहीं डाली। वो फैशन में फंसे नहीं हुए हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है समाज की गति के हिसाब से चलने का, वो ज्यादा अच्छे हैं। मेरे मित्र को भी समझ में आया, तो मैंने बोला जो आप ये चीज कर रहे हैं आपको अच्छा लगा, दैट इज ऑल राइट, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। बट आगे से ऐसी चीज लाएं जो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। स्वाद से क्या हो रहा है, स्वाद से तो जहर आ रहा है ना। तो ये किसको समझ में आएगा, जो ज्ञानी होगा, जो माता पिता ज्ञानी होंगे, उनको समझ में आएगी ना ये बात। ऐसे ही जो ज्ञानी भक्त होगा उसको समझ में आएगा कि मुझे अपने सेवक को कैसे प्रसन्न करना है। और उसको सबसे बड़ी बात यह समझ में आएगी, जो सबसे बड़े ज्ञानी को पता थी, बुद्ध को, कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। और दीपक तभी बनेंगे जब हमारा पवित्रीकरण होगा। यह बात भी उसी को समझ में आएगी जो ज्ञानी साधक है। जो साधक है, भक्त को साधक बनना पड़ेगा ना। क्लियर होगा मेरी बात आपको। बुद्ध ने बोला अप दीपो भव, हम सबको भी अपना दीपक स्वयं बनना है। इसी के लिए हम लोग ये ज्ञान सूत्र सुन रहे हैं, जिससे हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाए, भक्त होने की जो हमारी यात्रा है वो पूर्णता की ओर चली जाए। पवित्रीकरण इसलिए नहीं करना कि हमारे को बोध मिल जाए, सिर्फ ये उसका पर्पस नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तो परम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार हो जाना, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम सबको पता है कि हम आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के दर्शन होना और उस आत्मा की जो स्थिति में आना तो अलग बात है ना।
कि हम आत्मस्वरूप हो गए, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम दीपक बनेंगे तो क्या होगा, जब हमारे अंदर उजाला आएगा तो जो जो चीजें हमारे को कष्ट देने वाली हैं, हमारे बच्चों को कष्ट देने वाली हैं, हमारे स्वास्थ्य को कष्ट देने वाली हैं, जो हमारे जीवन की खुशी को दूर करने वाली हैं, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी गलत काम हम कर रहे हैं वो तो अज्ञानता में कर रहे हैं ना, अंधकार में कर रहे हैं। जब आप उजाले में आ गए तो कैसे करेंगे? अगर हमारे को एक अच्छा जीवन जीना है तो भी हमें दीपक बनना पड़ेगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे को बोध में जाने के लिए दीपक बनना पड़ेगा। दीपक तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारी स्वभाव है। हम दीपक के स्वरूप में बने हैं क्योंकि ईश्वर ही भी दीपक है, प्रकाश है ईश्वर। तो आपको प्रकाश में जाना पड़ेगा ना, ये अनिवार्य है। अगर आपने जीवन को खुशी के साथ जीना है, इसके लिए कोई साधक बनने की भी जरूरत नहीं है। इन द सेंस, साधक बनने की इसलिए जरूरत नहीं है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक आम इंसान को भी दीपक बनना पड़ेगा, नहीं तो जीवन की जो सफरिंग है नहीं खत्म होंगी। कितने लोग आते हैं मेरे पास, जो लोग मेरे साथ डेली बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। कितने लोग आते हैं जो डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि इनकी कोई परेशानी है, उनके कैट स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराते हैं, उन रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता रिपोर्टों में। और बच्चों का दुख देख के वो व्याकुल हो जाते हैं। फिर जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी एनर्जी चेक करके जब बताता हूं कि इसको तो यह परेशानी है, इसके इस चक्कर में परेशानी है, इसको ठीक करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। वो उसको करते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो क्या हुआ, माँ बाप ज्ञानी हो गए ना, उनको ज्ञान में समझ में आया कि कोई चक्र की साइंस भी है, कोई शरीर में एनर्जी की भी चीज है, और वो एनर्जी ही हमारे इस शरीर को चला रही है। उसको ठीक कर लेंगे तो हमारी परेशानी ठीक हो जाएगी। उन्होंने वो कार्य किया जो समाज को नहीं समझ में आ रहा। समाज को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी शॉर्टकट में जाएं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, चाहे हम लोग किसी ऐसे जगह पे जाएं जो हमारे को जड़ी बूटी दे दे, कोई हमारे को मंत्र दे दे, उससे काम हो जाएगा, या कोई हमारे लिए पूजा कर दे। ये भी कितनी बड़ी विडंबना है। लोगों के घर जब कोई मृत्यु होती है तो पंडित जी आके बोलेंगे कि इनकी मुक्ति के लिए आप मुझसे 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करा लीजिए। और लोग पैसा खर्च करके उनको बिठा देते हैं। ये मैंने खुद देखा है। एक मेरे मित्र थे, वो गांव में ही है, उनके माता जी की मृत्यु हुई तो मैं उनके घर गया तो एक कमरे में एक पंडित जी कोने में बैठे कुछ कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? कहते मां की मुक्ति के लिए ये 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं वहां से आ गया। कोई समय नहीं था, ना स्थान था कुछ ऐसा बोलने के लिए। लेकिन इस बारे में हमने जब सोचा कि ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि जब चले गए, पहले तो वही बात है, वो तो चले गए, लेकिन चलो आपने कुछ अनुष्ठान करना है, आप खुद करो ना। वो पंडित क्या कर रहा है वहां पे बैठ के, हमें क्या पता। लेकिन हमको शॉर्टकट चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी। वो लोग खुद बाहर बैठ के गप्पे मार रहे हैं, खुद बैठ के बाहर सारे कार्य कर रहे हैं। मंत्र पढ़ने के लिए उन्होंने किसी को किराए पे रख लिया। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति नहीं करेगा, ये अज्ञानी करेगा, ये अज्ञानी भक्त करेगा। ज्ञानी भक्त क्या बोलेगा, मेरे माता चली गई, मैं खुद करूंगा। मैं अपनी मां की मुक्ति के लिए जो मुझे समझ में आएगा मैं स्वयं करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं मंत्र जप करूंगा।
मैं त्याग करूंगा कि जब माता जीवित थी मैं कुछ चीजें नहीं कर पाया, मैंने उनको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब समय मिला है तो अब करूंगा। मेरे ख्याल से अगर इस भाव से हम अपने सेव्य की आराधना करेंगे कि मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे जो चाहते हैं उनको मुक्ति दे, तो मुक्ति मिल सकती है। हमारी इच्छा में भी शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी इच्छा में शक्ति नहीं है। जब हम कनेक्टेड हो गए, हमारा योग स्थापित होने लग गया, तो वो जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वो हमारी बात सुनती है। हम केवल अपने आप को सशक्त तो कर लें। है ना? आपको क्लियर बात हो रही है ना कि बुद्ध ने कितनी बड़ी बात बोल दी? किसको बोली? जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनकी बात मानने वाले थे। वैसे अगर वो किसी को बोलते, कोई मानता थोड़ी। इस सूत्रों को भी आप अपने अंतरकरण में अच्छे से उतारें कि मुझे अपना दीपक स्वयं बनना है, मुझे बनना है। और जो दूसरी बात उन्होंने बोली कि सब कुछ अस्थाई है। अगर सब कुछ अस्थाई है और जो स्थायी है वो आपकी आत्मा है, तो उस आत्मा की ज्योति के बनने के लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने बोला लगे रहो। और यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं, लगे रहो। और अगर सब कुछ अस्थायी है, ये कोई निराशाजनक बात नहीं है, ये सत्य है। इसमें कोई निराशा वाली बात नहीं है कि सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ छोड़ना है, किसी से प्रेम नहीं करना, करुणा नहीं करनी, ये सब नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम इस चीज को जानते हैं, पूरी तरह से धारण करते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, जो भगवान कृष्ण नहीं बोलती, तो हम प्रेम करते हुए, उस व्यक्ति या उस चीज से प्रेम करते हुए, हम उसके जाने के बाद या उसके किसी तरह से नुकसान होने के बाद या उसका जीवन काल पूर्ण होने के बाद इतना दुखी नहीं होंगे कि अपनी साधना छोड़ देंगे। बस यही मतलब है। दुखी तो होंगे और दुखी होना भी चाहिए। ये बड़ी सुंदर कहानी है ना। एक भिक्षु थे, उनके जो गुरु थे, उनके लिए वो एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वास लाए, फूल रखने का गुलदान। बहुत सुंदर था, बहुत कीमती था, कहीं से उनको मिला था, वो अपने गुरु के लिए लेके आ गए। वो जो भिक्षु था, वो अपने गुरु के प्रति उसका जो समर्पण था वो बहुत ज्यादा था, तो गुरु भी उससे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उस गुलदान को अपने कमरे में एक टेबल पे रख दिया। उनको बड़ी अच्छा लगता था, जब उसको देखते उनको अपने भक्त की याद आती। एक और भिक्षु जब उनके कमरे को साफ करने आता था और वो गुरु जी को स्थिति में देखता था, उस गुलदान के प्रति उनका जो प्रेम था देख के, तो उसने एक दिन उनसे पूछा कि गुरुजी, आपको इस गुलदान से तो बहुत ही प्रेम हो गया है, क्या ये सही है? आप मुझे क्षमा करें, मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, मेरी जिज्ञासा ऐसी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। तो उस गुरु ने बोला, प्रेम तो मुझे बहुत है इससे, मेरे शिष्य ने दिया है, मेरे लेके आया इतनी दूर से, लेकिन ये भी अस्थाई है, कभी तो ये भी नहीं रहेगा। एक दिन क्या हुआ, वही भिक्षु जब उनका कमरा साफ कर रहा था, तो गलती से वो फ्लावर वास गिर गया और टूट गया। उसको बड़ी चिंता हुई कि अब तो गुरुजी मुझ पे नाराज होंगे। गुरुजी ने सिखाया था कि सच बोलना है, उसने झूठ भी नहीं बोला कि कोई बिल्ली आके गिर गई, कुत्ता आके गिर गया। तो गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी गलती हो, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, वो गिर गया, टूट गया। तो गुरुजी के चेहरे पे तनिक भी शिकन नहीं आई,
कोई उनको परेशानी नहीं आई। उन्होंने कहा वो तो जाना ही था, मैंने तो बोला था तुमसे, वो तो अस्थाई है, कभी तो जाएगा ही, चला गया, कोई बात नहीं। जब तक रहा बहुत आनंद दिया, बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर था, लेकिन जाना तो था उसको। ये ज्ञानी को समझ में आता है, ये सारी बातें ज्ञानी को समझ में आती है। भक्त तो विचलित हो जाता है। जब आदि गुरु शंकराचार्य इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने क्या देखा कि जो भक्त लोग हैं वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। जो शिव की भक्ति वो कर रहा है वो अपने आप को शिवाइट बोल रहा है, शैविज्म बन गया। जो विष्णु की भक्ति कर रहा है वो उसी में लग गया, वो अपने ही प्रभु को प्रधान बता रहा है। उसने एक अपनी अलग कम्युनिटी बना ली उन लोगों ने। जो शक्ति की पूजा कर रहा है वो शक्तिइज्म बन गया, वो कह रहे हम तो सिर्फ देवी की पूजा करेंगे। सारे अपने अपने ही सिस्टम में चल रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी भक्त थे सारे। उन्होंने क्या बोला आदि गुरु शंकराचार्य ने कि सब एक ही हैं। आप लोग गणेश जी की, सूर्य भगवान की, शिव भगवान की, विष्णु भगवान की और देवी मां की पूजा एक साथ करिए, ये एक ही हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से वो यही समझा के गए कि सब एक ही हैं। अब आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना कि भक्त के लिए ज्ञान में जाना कितना जरूरी है। जो अज्ञानी है वो तो भगवान को बांट रहे थे, ज्ञानी ने आके समझाया वो एक ही है, ऐसे तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसी तरह सब लोग बटे हुए हैं। जब महाकुंभ होता है ना, तो उसमें जो शाही स्नान होता है उसमें भी झगड़े हो जाते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के समय की पहला स्नान कौन करेगा? तो जो शिव भक्त हैं और जो विष्णु भक्त हैं उनमें झगड़ा हो जाता है कि पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, और एक दूसरे को पीट भी देते हैं। ऐसा भी हो रखा है। तो ये क्या है? सोचे ना इस बात को, ये क्या है? ये अंधकार है, ये अज्ञानता है। जो ज्ञानी होगा वो कहेगा विष्णु भी मेरे भगवान है, शिव भी मेरे भगवान है, पहले आप कर लो, अभी तो समय चल रहा है, मैं बाद में कर लूंगा आपके, उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी ना, पहले आप करिए। ये सब तभी होगा जब हम सब इस बात का संकल्प करेंगे कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। सबसे बड़े ज्ञानी बोल गए, द सुप्रीम सीकर सेड दिस। बुद्ध बोल गए इस बात को, अपने दीपक स्वयं बने। जब दीपक बन जाओगे तो चाहे आपकी जरूरत केवल एक अच्छा भौतिक जीवन व्यतीत करने की हो, वो भी पूरी हो जाएगी। और जब भौतिक जीवन सुंदर हो जाएगा और आप अपनी साधना से अपने परिवार वालों का जीवन भी सुंदर करने लग जाएंगे, और कभी वो इच्छा जागृत हुई कि अब तो दूसरों के अंदर भी जोत जगानी है, तो फिर ईश्वर के थोड़े और करीब जाने का प्रयास कर लेना, नहीं तो इतना भी बहुत है। अज्ञानी मत बनिए, अज्ञानता ही दुख का कारण है, बस इतना ही समझना है आपको। सारी की सारी परेशानियों का कारण ही अज्ञानता है। जब आप ज्ञान में आ जाएंगे तो वहां पे सब अच्छा ही है, अपने आप अच्छा होगा। पहला सूत्र आज का, जो इस श्रृंखला का 13वां सूत्र है, वो यहां पूरा होता है। इस पे कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ बोलेगा आज? कुसुम लता जी, आप कुछ बोलेंगी? गुरुजी, मुझे
यही लगा सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करना, और अंधभक्त नहीं, अज्ञानता नहीं, और उस ज्ञान को अप्लाई करना बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कि बहुत मुश्किल है। जो मुझे लगता है कि अगर हम 3-4 चीज़ें भी अगर हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और उनको पकड़ लें, कि जैसे मुझे एंग्जाइटी नहीं करनी, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे बिल्कुल शांत रहना है, अगर हम उनको 2-3 महीने के लिए अपनी लाइफ में ले आएँ, अप्लाई करें, तो वो भी हमें हमें काफ़ी आगे तक लेके जा सकती। बहुत सुंदर। मेरे को ना एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है, वो ये बात समझ में आई है कि खुश रहना हम सबका अधिकार है। जब ईश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, और जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो स्वयं ईश्वर ही हैं, जो हमको सब कुछ दे सकते हैं, तो भक्त के जीवन में दुख क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे मन में जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ किया। किस लिए? मुझे ये चीज बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी, और भगवान से पूछता था मैं कि भगवान ऐसा क्यों? बहुत समय लगा इस बात को समझने में कि ये इसका कारण ये है कि हमारे पास सही विधि नहीं है ईश्वर से जुड़ने के लिए, अपना शुद्धिकरण करने के लिए, है ना? और जब सही विधि मिलेगी, उस विधि का एक प्रमुख अंश ये भी है कि हमें ज्ञान में जाना है, हमें अपना पवित्रीकरण करके दीपक बनना है, जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है। बस इतना ही है। इतना कर ले, आप अपने परिवार को क्या, इस समाज को क्या, इस पूरे जग को बदल देंगे। इतनी शक्ति है आप सबके पास। एक एक व्यक्ति 1-1 लाख के बराबर है। हाँ जी, पलक बताएं। गुरुजी, ये जो लाइन है, आप अपना दीपक स्वयं बने, उससे मुझे ये समझ आता है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है या कोई भी चीज में आप फंसे हुए हो, हम दूसरों पे ध्यान देते हैं कि वो ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये सिचुएशन ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया, या मैं इसलिए असंतुष्ट हूँ या इसलिए खुश नहीं हूँ। तो इस लाइन से मुझे ये समझ आता है कि हमें उस टाइम अपने अंदर देखना है कि हमें अपने अंदर क्या करेक्ट करना है, जिससे हम संतुष्ट हो, जिससे हम खुश हो, और अपने अंदर जाना है, अपनी कमियों को ठीक करना है, तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ी है बात। निष्कर्ष तो यही है, अपना दीपक बनने के लिए हमें अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना होगा ना। अपना शुद्धिकरण करना परम आवश्यक है। यहां भी हम इस बात को मान रहे हैं, तो ज्ञानी भक्त को समझ में आएगा ना, मुझे अपना शुद्धिकरण करना है। तो शुद्धिकरण करने की अपने भीतर शुद्ध इच्छा लाए, ये दूसरा सूत्र है आज का। अगर शुद्धिकरण करना परम आवश्यक है, तो अपने भीतर अपना शुद्धिकरण करने की शुद्ध इच्छा जागृत करें। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मेरी बातें सुनते हैं ना। उनको ऐसा लगता है मैं केवल आत्म साक्षात्कार की बात कर रहा हूं, मैं केवल एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूं, या मैं केवल बोध की बात कर रहा हूं। वो एक हमारे को लक्ष्य लेके चलना पड़ता है ना कि मुझे वहां तक पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, हमारी बीच की भी जो यात्रा है वो भी बड़ी सुंदर होने वाली है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं। तो शुद्ध इच्छा जो पवित्र है, जो इच्छा पवित्र है, उसको अपने भीतर हमने जागृत करना है कि मुझे ईश्वर संग अपना योग स्थापित करने के लिए, दीपक बनने के लिए मुझे अपना पवित्रीकरण करना होगा। बस इतनी शुद्ध इच्छा ले आई। इस शुद्ध इच्छा से क्या होने वाला है वो आपको अगले सूत्र में समझ में आ जाता है। बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। इस इच्छा के साथ इतनी बड़ी घटना घटेगी आपके अंतरकरण में कि आज आपको वो समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। पवित्रीकरण की इच्छा जो शुद्ध इच्छा होती है, उसका हमारी जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है।
हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारे परिवार की अच्छे जीवन के लिए, हर चीज के लिए ये जो शुद्ध इच्छा है कि मुझे अपने आप को दीपक बनने के लिए शुद्ध करना है, इस इच्छा को अपने अंदर जागृत करें पहले तो, सर्वप्रथम। तीव्र होगी, कितनी तीव्र होगी, कहां तक आपको लेके जाएगी, वो एक अलग मैटर है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे किसी को अपने जीवन में इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई कंप्यूटर में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, किसी को टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, वो उसकी एक इच्छा लेके आते हैं अंदर कि मुझे ये बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। जब उसके अंदर वो इच्छा आती है, तभी वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूरा का पूरा समय, एफर्ट, मेहनत सब लगा देता है ना? तभी होता है ना। अब चाहे वो व्यक्ति इंजीनियर बन पाए या ना बन पाए, चाहे वो जाके ओलंपिक्स खेले या ना खेले, चाहे उस परम लक्ष्य की प्राप्ति करे ना करे, लेकिन जब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो मेहनत करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो व्यक्ति चमक जाता है। अगर वो उस लक्ष्य को नहीं भी प्राप्त कर पाता, वो जीवन में कहीं भी फेल नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, इस प्रोफेशन नहीं तो किसी और प्रोफेशन में, और कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान ही बन जाता है ना? ऐसा ही होता है ना। लेकिन एक इच्छा लेके एक लक्ष्य की कुछ तो करता है ना वो। यही है हमारी शुद्ध इच्छा, कि अपनी पवित्रीकरण की इच्छा लेके हम कम से कम एक लक्ष्य तो बना लें कि मुझे यहां तक पहुंचना है। उसके लिए मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो एक अच्छे भक्ति बन जाएंगे, और बहुत अच्छे भक्त बन गए, बहुत ज्ञानी हो गए, तो बहुत लोगों का मार्गदर्शन कर देंगे, बहुत लोगों का जीवन सुधार देंगे। कितना दुख है इस संसार में, कितने लोग दुखी हैं, मुझसे ज्यादा तो ये कोई नहीं जान सकता। बहुत दुखी है। एक एक की जब कहानी सुनता हूं तो दूसरे की कहानी उसके सामने कम दुखी नजर आती है, इतना दुख है। एक महिला आ रही है हमारे आश्रम में, उनको आप विश्वास नहीं करेंगे, 42 साल से, 42 ईयर्स से उनकी तबीयत खराब है। पूरा का पूरा अपनी शादीशुदा जीवन उन्होंने बीमारी में निकाल दिया। 42 ईयर्स उन्होंने कोई अच्छा समय नहीं देखा। अब 2 महीने से उनके जीवन में बहुत सुधार हो रहा है, इतना दुख है। पता नहीं कितने कितने किस्से सुनाऊं आपको। लेकिन वो जो महिला है, उनके जो पति उनको लेके आ रहे हैं, उनको 2 महीने हुए हैं, एक दिन की उन्होंने पद्धति नहीं छोड़ी। जो मैं उनको बताई जा रहा हूं वो सब करते जा रहे हैं। उनकी जो इच्छा है इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है कि गुरुजी मुझे अपनी मिसेस को ठीक करना है। खुद भी कर रहे हैं। और अभी मैं बुधवार को गया था तो अपने बेटा और बहू को भी लेके आ गए। एक व्यक्ति के संकल्प की शक्ति के कारण पूरा परिवार सुधरने लग गया। देख रहे हैं ना? आप लोग भी यही कर रहे हैं। आप लोगों की जो शुद्ध इच्छा है अपनी भक्ति को और चमकाने के लिए, और बड़े दीपक बनने के लिए, और सुंदर दीपक बनने के लिए, और अच्छे इंसान बनने के लिए, अपने भीतर ईश्वरीय गुण जागृत करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसके कारण आपका जो परिवार है, हर व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। नजर आए अब या बाद में, वो तो आएगा। कम से कम जिस वाहन में आप उनके साथ बैठे होंगे उस वाहन का एक्सीडेंट तो नहीं होगा, ये बात तो पक्का है। इतना आप प्रोटेक्शन उनको देके चलेंगे।
ये दूसरा सूत्र पूरा हुआ कि पवित्रीकरण अनिवार्य है, ये जानकर हम अपने भीतर अपने पवित्रीकरण की शुद्ध इच्छा जागृत करें कि ये हमें करना है। एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। पहले ना मेरे को गरीब बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक था कि इनको मैं एजुकेशन दूं। गौ माता से फिर मेरा जब संपर्क हुआ, मैंने गौ माता की शक्ति को जाना, तो फिर मैं गौ सेवा में भी लग गया। फिर मैं बरसाना गया, वहां पे एक गुरुजी हैं, उनकी गौशाला में 70,000 गाय हैं। वो बहुत बड़ी गौशाला है हमारे देश की। कुछ समय के लिए मेरे मन में भी आया कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट फिर मेरे एक स्टेज आई लाइफ में, मैंने सोचा कि अगर मैं गायों को बचाऊंगा तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख बचा लूंगा। बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वो भी इतना ही कर लूंगा, एक कैपेसिटी है ना, लिमिटेड। लेकिन अगर मैं लोगों के भीतर आध्यात्मिक उत्थान लेके आऊंगा, उनको ईश्वर के मार्ग पे लेके आऊंगा, उनके भीतर अपने आप जब करुणा और प्रेम जागृत होगा, तो हम करोड़ों गायें और करोड़ों बच्चों को बचा लेंगे। इसलिए मेरा पूरा फोकस केवल लोगों के भीतर जागृति लाने में है, लोगों के भीतर शुद्धिकरण लाने में है। हम बहुत बड़ा कार्य कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे आज के दूसरे सूत्र की। अब आखिरी सूत्र पे चलते हैं, जो मैंने आपसे कहा था आपको बहुत बड़ी बात समझ में आने वाली है इस सूत्र को समझ के। जो हमारा 15वां सूत्र है वो ये कहता है कि जब हमारे भीतर शुद्ध इच्छा जागृत होगी तो उसकी जागृति के साथ ही हमारी मां कुंडलनी जागृत हो जाएगी। जो कुंडलनी योग है, मां कुंडलनी के लिए हम बोलते हैं ना कि मां कुंडलनी अगर जागृत हो गई तो हमारे सारे के सारे पुराने जो भोग हैं, हमारी जो भी परेशानी है, वो सब ठीक कर देती है, हमारा शुद्धिकरण कर देती है। वो बस इसी इंतजार में है कि मेरा बच्चा ये शुद्ध इच्छा कब लेके आएगा कि मुझे शिव से मिलना है, जो परम पवित्र है उससे मिलना है। अगर मेरे बच्चे ने उस परम पवित्र से मिलना है तो मुझे उसका पवित्रीकरण करना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा बच्चा है, क्योंकि बिना पवित्रीकरण के वो नहीं मिल पाएगा, उसकी शुद्ध इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। तो मां कुंडलनी अपने कार्य में लग जाती हैं, अपने आप जागृत हो जाती हैं। शक्तिपात से गुरु तो उनको एक्टिवेट कर ही सकते हैं, लेकिन आपकी शुद्ध इच्छा की शक्ति भी इतनी प्रबल है। बुद्ध को यह बात पता थी, तभी बोल गए ना जाते जाते, तभी बोल गए ना, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। दीपक बनने की जब आपके अंदर इच्छा आ गई तो मां कुंडलनी आपकी एक्टिवेट हो गई। मां कुंडलनी जो है एक एनर्जी है जो आपके मूलाधार चक्र के ऊपर बैठी है। मूलाधार चक्र पहला चक्र है जो आपके पेल्विक गर्डल में है, एनर्जी सेंटर है। मोटी मोटी बात समझिए, एनर्जी सेंटर है। उस सेंटर में, उस एनर्जी के केंद्र में एक एनर्जी और बैठी है, वो मां पार्वती का मां कुंडलनी रूप है। जैसे ही शुद्ध इच्छा आई वो एक्टिवेट हो गई, क्योंकि वो सुप्त स्थिति में रहती हैं, वो इंतजार में रहती हैं कि जो भक्त है ना, पहली कंडीशन तो भक्त होने की है ना, क्योंकि ये इच्छा तो भक्त में आएगी। नहीं तो दुनिया लगी हुई है कुंडलनी कुंडलनी करने, किसकी जागृत हो रही है? क्योंकि भक्ति नहीं है। आप इस बात को थोड़ा समझिए गहराई से। पूरे विश्व में लोग ध्यान सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, कितनी सारी क्रियाएं सिखा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बता रहे कि भाई तुम पहले भक्त तो बनो, ये तो प्री कंडीशन है। यू बिकम अ डिवोटी फर्स्ट।
अ डिवोटी ऑफ गॉड। चाहे उस गॉड को आप प्रकृति में देखो, चाहे उसको निराकार में देखो, चाहे आकार में देखो, वो लिबर्टी है आपके पास। इस बात को तो मानो कि एक बड़ी पावर है जो सृष्टि को चला रही है। उस सृष्टि को जो पावर चला रही है, जो बड़ी पावर है, जो पवित्र है, मुझे उसके प्रति एक सेवक की भावना तो लानी है ना। तो जब भक्ति से हमारे भीतर ये इच्छा जागृत होती है कि मुझे शिव से मिलना है, तो मां पार्वती स्वरूप मां कुंडली एक्टिवेट हो जाती है। मां कुंडली एक्टिव हो जाती है, और वो एक्टिव होके जैसे जैसे हमारे सभी चक्रों का भेदन करती है, हमारे भीतर जो भी अंधकार रूपी अपवित्रता है उसको हटा देती है और हमारे को पवित्र करती हुई चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। बस यही जान लो आप कि मुझे अपने ज्ञान के माध्यम से यह समझना है कि मेरा पवित्रीकरण होना अनिवार्य है। उसके लिए मुझे अपने भीतर शुद्ध इच्छा को प्रबल करना है। उसके लिए कोई संशय मत लाइए, क्यों लाऊं शुद्ध इच्छा, मुझे तो शिव से मिलना ही नहीं है, मेरे अंदर तो ये इच्छा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, इट इज ऑल राइट। कोई आपको जबरदस्ती तो धकेल नहीं सकता ना, लेकिन एक प्री कंडीशन मान लीजिए ना कि मेरे अंदर ये इच्छा है, उसमें कोई असत्यता भी नहीं है। आज नहीं समझ में आएगा तो 1 साल बाद समझ में आ जाएगा, नहीं तो 2 साल बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करें। तो आपकी शुद्धिकरण के मार्ग पे आप आगे बढ़ जाएंगे। बड़ा मजा है शुद्धिकरण में, बहुत ही मजा है, बहुत ज्यादा मजा है कि बेफालतू की बातों से हम निकल जाते हैं। अभी पूछते हैं हरीश से, बड़े अच्छे से बताएगा कि किस तरह से इसका और प्रियंका का ऑरा डाउन हुआ, कैसे लड़ाई हुई अहंकार के कारण, जो भी कारण थे, और इन बच्चों ने उसको रियलाइज किया और अब आगे बढ़ गए। सुनिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बताइए हरीश। जी गुरु जी, किसी छोटे से टॉपिक पे हमारी लड़ाई हो गई थी। कोई कारण था नहीं, बस हमारी अपनी उम्मीदें ही हमारा कारण था। और उन्हीं उम्मीदों के कारण मुझ में क्रोध आया, क्योंकि क्रोध में आदमी सबसे पहले बुद्धिहीन हो जाता है। और जैसे ही बुद्धिहीन हो गए, वैसे ही जाकर के कुछ मुंह से कह दिया, रिएक्ट कर दिया। क्रोध तो एक मानवीय विकार है जो आएगा, हमें बस उसको रोकना होता है, उस पर रिएक्ट नहीं करना होता। मैं गया, मैंने कुछ कह दिया, मेरी वाणी से उसको भी हर्ट हो गया, उसको हर्ट हो गया, इसलिए उसका ऑरा और एनर्जी खराब हो गई। क्योंकि मैं रिएक्ट कर गया और थोड़ा तेज आवाज में कह गया, तो मेरी एनर्जी और ऑरा खराब हो गई। लेकिन समझ में आया कि हमारे अंदर क्या दोष था ये, और हम क्यों इस चीज के चक्कर में फंसे। क्योंकि कुछ उम्मीदें हमने ऐसे लगा ली कि जब वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध का जन्म निश्चित था। जब उम्मीद पूरी ना हो तो क्रोध का जन्म निश्चित है। जैसे ही वो उम्मीद पूरी ना होकर के क्रोध जन्मा, तो मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, बजाय ये सोचने के कि मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। मतलब कोई कारण इतना बड़ा था नहीं, छोटी सी बात थी और बहुत ज्यादा हमने खींच ली। मतलब जब क्रोध हुआ, बात हुई, पूरा रिएक्ट कर लिया, तब समझ में आया ये किया क्यों, क्या मिला। जहां से शुरू किए थे दोबारा वहीं पहुंच गए। कहते हैं ना, क्रोध हमेशा पश्चाताप पे खत्म होता है, तो हमारा क्रोध भी पश्चाताप पे ही खत्म हुआ था। तो कोई फायदा तो है नहीं इन चीजों को करने का। तो मिला करके ये कि जब हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, अपने गुरु तत्व को जागृत करने के लिए उस माँ से कहते हैं कि माँ हमारे भीतर गुरु तत्व जागृत करो, तो हमें हमारी कमियां दिखने लगती है। जब हम अपनी कमियों को देखने लगते हैं, तो गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेना ही सबसे बड़ा साधक का गुण है और होना भी चाहिए। और माँ से यही प्रार्थना है कि हर साधक अपनी गलती से सीख ले और एक ही बार वो गलती करे, दोबारा रिपीट ना करे। बस गुरु जी। बहुत सुंदर, इतना अच्छा बोला आपने। और आप ऐसा मत बोलिए
कि जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बहुत आगे बढ़ गए। जब पश्चाताप आ गया तो पश्चाताप तो भक्त में ही आ रहा है ना, कि मेरी भक्ति कमजोर पड़ रही है, मेरे अंदर अवगुण आ रहे हैं, है ना। तो आपने क्षमा मांगी मां से और फिर आगे बढ़ गए। आप तो बहुत आगे बढ़ गए। इसका अहंकार भी मत कर लीजिएगा। मैं अपने शिष्यों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलता रहता हूं, उनका गुणगान करता रहता हूं, लोगों के सामने भी करता हूं, बुराई भी लोगों को बताता हूं कि मां के भक्त ने आज ऐसा कर दिया, और अच्छाई तो पूरी छाती ठोक के बताता हूं। लेकिन कई बार मेरे भी शिष्यों को थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप मेरी बातों में मत फंसे, अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। और बड़े मजेदार बात बताता हूं, जब इन दोनों का ऑरा खराब कर लिया इन्होंने, ऐसा हो गया, तो मैंने आश्रम में बोला लता रानी को, मैं कहा जाओ एक परात लेके आओ, मग लेके आओ, आज दोनों के पैर धोऊंगा। तो फिर हरीश ने कहा नहीं गुरुजी, ये गलती तो माफ है, आप ऐसा मत करो। फिर नहीं किया गया। तो इस बात का भी सबके अंदर डर है कि गुरुजी तो बैठ के पैर धोने शुरू कर देंगे। तो हमारे सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, माँ के सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं है। हम थोड़े हैं लेकिन पवित्रीकरण में आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज प्रभु को खुश कर रही है वो कर रहे हैं, अपने साथ संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आदतों का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितनी बड़ी जंग है! यही असली महाभारत है, यही असली कुरुक्षेत्र का युद्ध है, हमारे अंदर ही घटित हो रहा है। तभी हम सब अर्जुन हैं, मां के अर्जुन हैं, जो पहले अपनी बुराइयों पे विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतर के कौरवों पे विजय प्राप्त करेंगे, फिर इस जग के कल्याण में लग जाएंगे। ये कुरुक्षेत्र हमारे भीतर का ही युद्ध छिड़ा हुआ है, और बाहर भी वो युद्ध चल रहा है। क्योंकि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसीलिए मां ने हमारा हाथ पकड़ रखा है अपने भक्तों का, कि तू चिंता मत कर, तू समर्पण में रह, बस तू अपने समर्पण को बस मत खो। अपनी बुद्धि का एक बार जब बलि चढ़ा दी तो बलि चढ़ने दे उसको अब दोबारा से मत एक्टिवेट कर, बाकी मैं देख लूंगी। जैसे अर्जुन को कृष्ण देख लिया, वैसे ही हम सबको काली देख लेगी। She will take you through such situations where you will feel that we are going to end, our sadhana is going to end, it will not happen. बड़ा मजा आता है देख के, जब मां पतली पतली गली से, मुश्किल सिचुएशन से कैसे कैसे निकाल के ले जाती है हम लोगों को। आज के हमारे 3 सूत्र पूरे हुए, तो मीना जी आप कंक्लूजन कर दीजिए। जय गुरु जी। आज हमने जाना कि हम अपना दीपक खुद बने, ताकि अपने अंदर के अंधकार को, अहंकार को दूर कर सकें और अपने आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लगातार प्रयास करते रहें। ईश्वर संयोग स्थापित करने के लिए आंतरिक शुद्धिकरण करना परम आवश्यक है। इसके लिए अपने भीतर इस इच्छा को जागृत करें। जब हमारे भीतर शुद्ध इच्छा जागृत होगी तो उसकी जागृति के साथ ही मां कुंडलिनी भी जागृत हो जाएंगी। शुद्धिकरण के इस मार्ग पर, इस जर्नी को एक दूसरे के साथ चलते हुए एंजॉय करें। अगले एपिसोड के लिए आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।